रवि बचपन से अपनी माँ सुनीता को हर सुबह जल्दी उठते देखता था। घर का काम, दूसरों के घर सफाई और दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उनके चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान हमेशा रहती थी। रवि के लिए उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। एक दिन स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों से एक सवाल पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने डॉक्टर कहा तो किसी ने इंजीनियर। जब रवि की बारी आई तो उसने अपनी मासूम आवाज में बड़ी गंभीरता से कहा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, ताकि मेरी माँ को दूसरों के घर काम न करना पड़े। मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। खिड़की के पास खड़ी सुनीता, जो रवि के लिए खाना लेकर आई थी, उसने ये सुना और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह चुपचाप रो पड़ी, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि सुकून और गर्व के थे। रवि की वह एक बात सुनीता के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गई। उसे लगा कि उसकी सारी थकान और संघर्ष सफल हो गए। एक छोटे से बच्चे का अपनी माँ के प्रति ये समर्पण ही रिश्ते की असली ताकत है। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया। रवि अब बड़ा हो गया था और पढ़ाई में भी बहुत होनहार था। लेकिन जैसे जैसे क्लास बड़ी हो रही थी, घर की आर्थिक हालत उतनी ही कमजोर होती जा रही थी। माँ की उम्र बढ़ रही थी, पर उनके हाथों का काम कम नहीं हुआ था। एक दिन रवि को स्कूल की फीस जमा करनी थी। घर में पैसे नहीं थे। रवि ने देखा कि माँ ने चुपचाप अपनी बीमारी की दवाइयाँ मंगवाना बंद कर दिया, ताकि उन पैसों से रवि की फीस भरी जा सके। जब रवि को ये पता चला, तो उसका दिल दहल गया। उसे पहली बार यह कड़वा सच समझ में आया, माँ मुझे बनाने के लिए खुद को तिल तिल खो रही है। उस दिन रवि ने खिड़की के बाहर आसमान को नहीं, बल्कि अपनी माँ के हाथों की दरारों और फटे हुए आंचल को देखा। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर इरादा पत्थर जैसा मजबूत हो गया था। उसने खुद से वादा किया कि अब वो सिर्फ पढ़ेगा नहीं, बल्कि लड़कर जीतेगा। उसने तय किया कि वह अपनी माँ के हर बलिदान का हिसाब खुशियों से चुकाएगा। रवि को शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिलता है। रवि ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन शहर की दौड़ और कॉलेज की प्रतिस्पर्धा में उसे पहली बड़ी हार का सामना करना पड़ा। परीक्षा के परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे और कई कंपनियों के इंटरव्यू से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। जैसे ही रवि की असफलता की खबर घर पहुंची, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कड़वे बोल शुरू हो गए। इतनी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ सुनीता? शहर भेजकर पैसे ही बर्बाद किए। इससे अच्छा तो इसे यही किसी दुकान पर लगा दिया होता। एक रिश्तेदार ने ताना मारा। रवि खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर चुका था। उसे अपनी माँ की दवाइयाँ, उनकी फटी हुई साड़ियाँ और वह बचपन का वादा याद आ रहा था। वो खुद से नफरत करने लगा था। उसे लगने लगा था कि वह अपनी माँ का गुनहगार है। जब रवि हार मानकर सर झुकाए बैठा था, तब माँ ने उसके सर पर हाथ रखा। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ, मैं हार गया। शायद मैं वो बड़ा आदमी कभी नहीं बन पाऊंगा। सुनीता ने शांति से उसकी ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, बेटा, हार तब नहीं होती जब परिणाम गलत आए। हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। तू मेरा बेटा है, और एक माँ का विश्वास कभी असफल नहीं होता। जब दुनिया हमें हमारी काबिलियत पर शक करना सिखाती है, तब माँ हमें खुद पर यकीन करना सिखाती है। रवि के टूटे हुए आत्मविश्वास को माँ के इन शब्दों ने फिर से जोड़ दिया। वह समझ गया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत डिग्री नहीं, बल्कि उसकी माँ का भरोसा है। हजारों नाकामियों के बाद रवि के लिए एक छोटा सा दरवाजा खुला। उसे शहर की एक छोटी सी कंपनी में एंट्री लेवल की नौकरी मिल गई। पद छोटा था और तनख्वाह इतनी कम कि शहर का किराया देना भी मुश्किल था। लेकिन रवि के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि अपनी माँ को दिए वचन की पहली सीढ़ी थी। रवि ने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। वह दफ्तर में सबसे पहले पहुंचता और सबसे बाद में निकलता। भूख लगने पर कभी सिर्फ चाय पीकर काम चला लेता, तो कभी पैदल चलकर बस के पैसे बचाता। उसके मन में सिर्फ एक ही धुन सवार थी, सफलता। महीने के अंत में जब वो घर जाता, तो उसकी माँ के चेहरे की थकान देखकर उसका कलेजा मुंह को आता। रात को माँ के बिस्तर के पास बैठकर
उनके थके हुए पैरों को दबाते हुए वह धीरे से कहता, माँ, बस थोड़ा और इंतजार। बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा। सुनीता के चेहरे पर एक असीम शांति छा जाती। वह कुछ कहती नहीं, बस मुस्कुरा देती, जैसे उसे रवि की कामयाबी पर उससे भी ज्यादा भरोसा हो। वह मुस्कान रवि के लिए किसी इनाम से कम नहीं थी। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि जब हम दुनिया से लड़ रहे होते हैं तो घर का एक कोना हमें बिना शर्त स्वीकार करता है। रवि की मेहनत और माँ का धैर्य एक ऐसी नींव रख रहे थे जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता था। वक्त का पहिया घूमा और रवि की मेहनत रंग लाई। छोटी कंपनी से शुरू हुआ उसका सफर अब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ऊंचे पद तक पहुंच चुका था। शहर की भीड़ में खो जाने वाला वह लड़का अब अपनी पहचान बना चुका था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत अभी बाकी थी। अपनी पहली बड़ी पदोन्नति और बोनस के बाद रवि ने सबसे पहला काम वही किया जो उसने बचपन में अपनी क्लास में टीचर के सामने कहा था। उसने शहर के एक शांत और साफ सुथरे इलाके में एक सुंदर सा घर खरीदा। एक ऐसा घर जिसमें एक बड़ा आंगन था जहां उसकी माँ सुकून से बैठ सकें। घर के उद्घाटन वाले दिन रवि अपनी माँ को वहां ले गया। सुनीता को लगा कि वे किसी के घर आए हैं। रवि ने जेब से चाबियां निकाली और अपनी माँ की कांपती हथेलियों पर रख दी। उसने भरे हुए गले से कहा, माँ, आज से आप कभी किसी के घर काम करने नहीं जाएंगी। ये घर आपका है और यह आराम आपका अधिकार है। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया माँ। सुनीता ने घर की दीवारों को छुआ, जैसे वह उस संघर्ष को महसूस कर रही हों जिसने इन दीवारों को खड़ा किया था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें गरीबी का दर्द नहीं, बल्कि एक माँ की ममता की जीत की चमक थी। रिश्तों में जब एक बेटा अपनी माँ के आंसुओं को पोंछकर उन्हें मुस्कान में बदल देता है, तो वह पल स्वर्ग से भी सुंदर होता है। रवि ने सिर्फ एक घर नहीं खरीदा था, उसने अपनी माँ के खोए हुए आत्मसम्मान और आराम को वापस लौटाया था। घर के आंगन में बैठी सुनीता अपनी हथेलियों की लकीरों को देख रही थी, जो बरसों की मेहनत से घिस चुकी थी। रवि उनके पास आकर बैठ गया। उसे लगा कि आज उसने अपनी माँ को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। लेकिन सुनीता ने जो कहा, उसने रवि की सोच ही बदल दी। रवि ने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ, अब तो आपका सपना पूरा हो गया ना? अब आपको सुकून है? सुनीता ने रवि का हाथ अपने हाथ में लिया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरा सपना कभी ये बड़ा घर या ये सुख सुविधाएं नहीं थी। मेरा असली सपना तो तुझे अपने पैरों पर खड़ा देखना था। जिस दिन तूने हारने के बाद फिर से लड़ने का फैसला किया, मेरा सपना उसी दिन पूरा हो गया था। रवि अवाक रह गया। उसे अब तक लगता था कि वह अपनी माँ के लिए मेहनत कर रहा है, पर अब उसे समझ आया कि माँ का प्यार कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया जाए, बल्कि वह रास्ता है जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया। माँ का त्याग सिर्फ रोटी और कपड़े तक सीमित नहीं था, वह तो रवि के व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।